नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। फुलपरास विधानसभा की विधायिका परिवहन मंत्री शीला कुमारी 4 दिवसीय दौरे पर पहुंची मधुबनी। मधुबनी जिला कोर्ट के लोक अभियोजक राजेंद्र राय का ब्रेन हैमरेज से हुआ निधन, पूरे जिला में शोक की लहर। बदलते मौसम के साथ बढ़ी ठंड। खजौली के दतवार पंचायत में संचालित विभिन्न योजनाओं की डीसीएलआर राकेश कुमार ने की जांच। फुलपरास के धर्मडीहा गांव में भारतीय मुसहर समाज के 1 दिवसीय जिला स्तरीय सम्मेलन का हुआ आयोजन। बासोपट्टी के मनमोहन चौक स्थित एक दुकान से हुई हजारों की चोरी। खजौली विधानसभा से पराजित जनाधिकार पार्टी के उम्मीदवार ब्रजकिशोर यादव कर रहे लोगों की सेवा। खजौली के हथियाही कोसी नहर के समीप पुलिस ने 300 बोतल नेपाली शराब के साथ 2 धंधेबाज को किया गिरफ्तार। मधुबनी शहर के रेलवे स्टेशन चौक पर भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने आंदोलनकारी किसानों पर दमन के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया पुतला दहन। खजौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पल्स पोलियो चक्र का हुआ शुभारंभ। मधुबनी शहर में कपड़ा के नए प्रतिष्ठान इंद्रानी श्री का हुआ उद्घाटन। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर जयनगर के कमला नदी में हजारों श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। बाबूबरही प्रखंड के विभिन्न नदियों पर कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। और कार्तिक पूर्णिमा के साथ ही लोक प्रसिद्ध सामा चकेवा पर्व का हुआ समापन। खबरें अब विस्तार से। फुलपरास विधानसभा की विधायिका परिवहन मंत्री शीला कुमारी 4 दिवसीय दौरे पर मधुबनी पहुंची, जहां सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने विकास संबंधित मुद्दे पर विशेष वार्ता की। परिवहन मंत्री शीला कुमारी मधुबनी पहुंची, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। फुलपरास की विधायक शीला कुमारी मंत्री बनने के बाद पहली बार 4 दिवसीय दौरे पर मधुबनी पहुंची। सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं ने मंत्री का जोरदार स्वागत किया। दर्जनों कार्यकर्ताओं ने मिथिलांचल की परंपरागत पाग दुपट्टा से मंत्री को सम्मानित किया। मंत्री ने कार्यकर्ताओं के साथ इलाके की विभिन्न समस्याओं पर वार्ता भी की। वहीं ट्रांसपोर्ट संघ अध्यक्ष मुन्ना ठाकुर के नेतृत्व में संघ के लोगों ने भी मंत्री से विभिन्न मामलों पर बातचीत की। मंत्री ने कहा, सूबे में नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार लगातार विकास कर रही है। अब 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत जो भी इलाका पिछड़ा हुआ है, अगले 5 सालों में पहले उसका विकास किया जाएगा। और हम अपने फुलपरास की जनता का हृदय से अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं उनकी। वो हमारा निश्चय क्षेत्र है। और जहां तक विकास की बात है, इसी विकास के मुद्दे पर ही आज हम यहाँ पर आप लोगों के बीच उपस्थित हैं। और विकास के बदौलत ही आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को पूरे बिहार में जो उनके चेहरे को वोट मिला है और हमारी सरकार आई है, इसी की वजह से। और जहाँ तक विकास की बात है तो वो 15 साल भी आप देख सकते हैं, हर घर में बिजली हो, नल जल योजना हो, जल जीवन हरियाली हो, और भी जो शौचालय योजना है, जो भी सरकार की योजनाएं रही है, हम लोगों ने जितना हमारी सरकार ने कही और करके दिखाया। आगे भी हम लोग का है जो भी है, युवा शक्ति बिहार प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर, समृद्ध शहर, ये सब जो हम लोगों ने हर खेत में सिंचाई की सुविधा, ये सब हम लोग ऑलरेडी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 7 निश्चय योजना पार्ट 2 का घोषणा कर दिया है। और इस पर हम लोग गंभीरता से काम करके फिर 5 साल में अपनी जनता को तोहफा के रूप में देंगे। और ये जनता को आप 15 साल से दे रहे हैं, इसका तो परिणाम हमारी जनता ने दी है। आगे भी हम लोग को हमारे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी जिला कोर्ट के लोक अभियोजक राजेंद्र राय का रविवार की रात ब्रेन हैमरेज से निधन हो गया। अधिक तबीयत बिगड़ने के कारण वो पटना के एक अस्पताल में इलाजरत थे, जहां उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। उनके निधन से पूरे जिले में शोक की लहर है। लोक अभियोजक राजेंद्र राय का रविवार रात पटना के एक अस्पताल में आकस्मिक निधन हो गया। वे 72 वर्ष के थे। 27 नवंबर की शाम ब्रेन हैमरेज के बाद उन्हें मधुबनी शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तबीयत अधिक बिगड़ने के बाद रविवार की शाम उन्हें पटना
रेफर कर दिया गया। निधन की खबर मिलते ही जिला में शोक की लहर दौड़ गई। सोमवार की सुबह अधिवक्ता व न्यायालय से जुड़े अन्य कर्मियों के अलावे बड़ी संख्या में गणमान्य लोगों ने चकदह स्थित राजेंद्र राय के आवास पर पहुंचकर उनके पार्थिव शरीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। बाद में पार्थिव शरीर को बाबूबरही प्रखंड स्थित पैतृक गांव शंकरपुर लाया गया, जहां सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार हुआ। बड़े पुत्र अधिवक्ता अरुण कुमार राय ने उन्हें मुखाग्नि दी। राजेंद्र राय अपने पीछे 2 पुत्र व 2 पुत्रियों के अलावा भरा पूरा परिवार छोड़ गए। जानकारी के अनुसार 1 अगस्त 2016 को उन्होंने जिला कोर्ट में पीपी के पद पर ज्वाइन किया था। पीपी राजेंद्र राय के निधन पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश पति तिवारी, जिला पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे व पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्य प्रकाश ने गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। श्रद्धांजलि देने वालों में बिहार बार काउंसिल के सदस्य दीनानाथ यादव, पूर्व पीपी राजेंद्र तिवारी, शिव कुमार ठाकुर, ऋषिदेव सिंह, रामशरण साह, सुधांशु मोहन सिंह, वीरेंद्र कुमार यादव, अशोक ठाकुर, जयकिशोर सिंह, सुधीर राय, अजीत आनंद, अजय आनंद, रंजीत कुमार मिश्र, शंभू कुमार राय, अरुण कुमार, संजय कुमार, सूर्यनाथ मिश्र, सरोजानंद झा, वासुदेव झा, धीरेन्द्र कुमार मिश्र, सुधीर झा, मित्रानंद मिश्र, जगदीश यादव, केदारलाल दास सहित अन्य लोग शामिल हुए। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बदलते मौसम के साथ कपकपाती हुई ठंड भी आ गई है। सड़कों पर हर उम्र के लोग गर्म कपड़ों में नजर आ रहे हैं। वहीं बाजार में भी गर्म कपड़ों की जमकर खरीदारी शुरू हो गई है। कड़ाके की ठंड की दस्तक पिछले 2 दिनों से महसूस होने लगी है। मधुबनी जिले में 2 दिनों से धूप भी काफी मध्यम निकल रहा है। ठंडी हवा के झोंके के हार में कपकपी सा होने लगा है। अचानक तापमान में आई भारी गिरावट से लोग ठंड से असहज महसूस कर रहे हैं। शुक्रवार को न्यूनतम 15 डिग्री तापमान रिकॉर्ड की गई। शनिवार को तापमान में और नीचे गिरने की संभावना बताई जा रही है। मौसम विभाग के सूत्रों के अनुसार शनिवार को तापमान में 5 डिग्री की कमी होने की संभावना जताई गई। 10 डिग्री तापमान का पूर्वानुमान शनिवार को लगाया गया। ठंड के बढ़ने से गर्म कपड़ों का बाजार भी गर्म हो गया है। शुक्रवार को जिला मुख्यालय अवस्थित कई सारे मॉल, दुकान व फुटपाथ पर गर्म कपड़ा के बाजार में कपड़ों की मांग बढ़ गई है। ग्राहक शॉल, स्वेटर, कार्डिगन, मफलर, टोपी सहित अन्य गर्म कपड़े खरीदते देखे गए। गर्म कपड़ों की दुकान से मफलर और टोपी खरीदकर बाहर निकल रहे रहिका के मिथिलेश ठाकुर ने बताया कि जाड़े के बढ़ने से मोटरसाइकिल चलाने के दौरान कान व सिर में काफी ठंड लगती है, इसलिए टोपी और मफलर की खरीद की है ताकि ठंड से बचा जा सके। 2 दिन तक पहले जहां बाजार में सामान्य कपड़े में लोग निकल रहे थे, वहीं बाजार में आने वाले हर उम्र के लोगों के बदन पर गर्म कपड़ा देखा गया। बाजार में महिलाएं भी शॉल व स्वेटर खरीदते देखी गईं। बाजार में स्वेटर खरीदकर निकल रहे महाराजगंज के सुरेश प्रसाद ने कहा कि इस वर्ष जाड़ा 10 दिन लेट आया है। अन्य वर्षों में 15 नवंबर से ठंड शुरू हो जाती थी। इस वर्ष 25 नवंबर को ठंड ने दस्तक दी है। रात में ठंड हवा के चलने से और अधिक बढ़ गया है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड के दतवार पंचायत में संचालित विभिन्न योजनाओं की डीसीएलआर राकेश कुमार ने जांच की। इस दौरान उनके साथ ग्रामीण कार्य विभाग के सहायक अभियंता संजय कुमार थे। उन्होंने बारीकी से हर एक योजना की जांच की। खजौली प्रखंड के दतवार पंचायत के विभिन्न वार्डों में मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत संचालित विभिन्न योजना की जांच डीसीएलआर राकेश कुमार व ग्रामीण कार्य विभाग के सहायक अभियंता संजय कुमार ने बारीकी से की। उन्होंने पंचायत के वार्ड 7, 8, 12 व 13 वार्ड के पीएम आवास योजना एवं नल जल योजना की जांच की। आवास योजना में प्रथम, द्वितीय व तृतीय किस्त भुगतान व लाभुकों के द्वारा धरातल पर निर्माण की स्थिति के बारे में जानकारी दी, उसका भौतिक सत्यापन किया। उन्होंने लाभुक बेचनी देवी, जगिया, सुनीता, रामदुलारी सहित अन्य से बात भी की। वार्ड 2, 12 व 13 में नली गली योजना की जांच की। मौके पर पंचायत सचिव हरिनंदन मंडल, लेखापाल शशि कुमारी, आवास सहायक कमलेश भंडारी, वार्ड सदस्य आरती कुमारी, राजेश कुमार सहित अन्य लोग मौजूद थे। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट।
बासोपट्टी थाना क्षेत्र के मनमोहन चौक स्थित एक दुकान से 10,000 नगद, मोबाइल सहित अन्य सामान की चोरी होने का मामला सामने आया है। दुकानदार ने थानाध्यक्ष को आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई है और कार्रवाई करने की मांग की है। बासोपट्टी थाना क्षेत्र के मनमोहन चौक पर एक दुकान में चोरी का मामला प्रकाश में आया है। इस मामले को लेकर दुकानदार लालू कुमार ने बासोपट्टी थाना में आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई है। मिली जानकारी विगत 27 नवंबर वह दुकान बंद कर चला गया। उसके सुबह जब दुकान खोला तो देखा कि दुकान का एस्बेस्टस तोड़कर दुकान का सारा सामान बिखरा हुआ था। दुकान खोलने पर पता चला कि दुकान में चोरी हुई है। दुकानदार ने आवेदन में बताया कि दुकान से नगद 10,000 रुपए, मोबाइल सहित अन्य सामान की चोरी हुई है। इस मामले को लेकर दुकानदार ने आवेदन देकर कार्रवाई करने की मांग की है। इस मामले को पुलिस काफी गंभीरता से लेते हुए आगे की कार्रवाई कर रही है। इस बाबत थाना प्रभारी इंदल यादव ने बताया कि पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। श्री लेदर्स देश के कुछ चुनिंदा हिस्सों के बाद से आपके शहर मधुबनी में, जिसमें आप पाएंगे सभी तरह के जूते, चप्पल, सैंडल, पर्स, बेल्ट, बैग और भी बहुत कुछ अपने आदर्श के रूप में वर्ल्ड क्लास उचित मूल्य के साथ श्री लेदर्स। नाम में ऊंचा, मजबूती में ऊंचा और कीमत में सबसे नीचा। तो पता याद रखें, मिथिला सिनेमा कैंपस, स्टेशन रोड, मधुबनी। 10 साल से मार्केटिंग श्री लेदर का कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगता है और पहनते हैं अच्छा यूज होता है। बहुत अच्छी वैरायटी है श्री लेदर, because these goods are very comfortable to wear and it's affordable. The quality are also very good. Sri Leathers. अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। होटल गोकुल राज। के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम,
नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और इस जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। एशियन पेंट्स, हर घर कहता है घर को स्वच्छ रखना है। एशियन पेंट्स, नेरोलैक पेंट्स, सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, जेके व्हाइट सीमेंट लेकर आए हैं कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहा पट्टी, मधुबनी, जिसके प्रोपराइटर हैं पंकज कारक। यहाँ आपको मिलेगा सेफ्टी का वादा, स्वच्छता का दावा। सबसे पहले प्रिंटर का डिजिटल थर्मोमीटर से जांच किया जाता है, प्रिंटर को सैनिटाइज किया जाता है। आपके यहाँ हमारा प्रिंटर एंटी कोरोना वायरस किट के साथ पहुंचाया जाता है। पहुंचाने वाला व्यक्ति फेस मास्क, हैंड ग्लोव्स व अन्य सावधानी के सामान के साथ ही आपके यहाँ आएगा और सुरक्षा के साथ काम करेगा। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक दे रहे हैं पूरी सुरक्षा के साथ बेस्ट सर्विस। यहाँ उपलब्ध है एशियन पेंट्स, नेरोलैक पेंट्स, सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, जेके व्हाइट सीमेंट व अन्य सामान। पता याद रखें, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहा पट्टी, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा झड़ीलाल, शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज, हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मधुबनी शहर के बाटा चौक से पूरब झड़ीलाल अंगूठालाल कपड़े की नए प्रतिष्ठान में लेडीज एंड जेंट्स सेल्समैन की आवश्यकता है। इच्छुक व्यक्ति संपर्क करे। नंबर है 8601 27040। श्री रानी सती इंटरप्राइजेज, संकर चौक, मधुबनी। हमारे यहाँ आप पाएंगे चापाकल, बोरिंग, टंकी फिटिंग, सैनिटरी फिटिंग, पानी पंप, ओरिएंट बेल्ट टाइल्स, हैंडवेयर, इसको तथा अन्य सामान उचित मूल्य पर यहाँ से प्राप्त करें। फिनोलेक्स पाइप्स, जगवार एक्सपीरियंस बाथिंग, हैंडवेयर फिटिंग्स व अन्य संबंधित सामान। तो देर न करें, जल्द पहुँचे। हमारा पता है श्री रानी सती इंटरप्राइजेज, संकर चौक, मधुबनी। संपर्क सूत्र 943146 8933। दूसरा संपर्क सूत्र है 70044 50092। श्री रानी सती इंटरप्राइजेज, संकर चौक, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अब आपके शहर मधुबनी में भी खुल गया मान्यवर का शोरूम। तो अब शादी विवाह जैसी किसी भी आयोजन के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, अपने ही शहर में आपको मिल रहा है बच्चों से लेकर बड़ों तक का शेरवानी, कुर्ता पायजामा और सभी वेडिंग कलेक्शन। तो
देर न करें और जल्द पहुंचे। हमारा पता है मान्यवर शोरूम, शंकर चौक, मधुबनी। पता याद रखें, मान्यवर शोरूम, शंकर चौक, मधुबनी। आपके शहर मधुबनी में श्री कृष्णा ज्वेलर्स, जहां हॉलमार्क जेवरों के बेहतरीन डिजाइन उपलब्ध हैं। शादी विवाह में दिए जाने वाले जेवरों से लेकर उपहार में दिए जाने वाले जेवर भी यहां उपलब्ध हैं। सोने का झुमका, चूड़ी, बाली, नोजपिन, नेकलेस, मंगलसूत्र, अंगूठी हो या चांदी के हर तरह के जेवर, शुद्धता की पूरी गारंटी के लिए अवश्य पधारे श्री कृष्णा ज्वेलर्स। यहाँ ऑर्डर देकर उपनयन, मुंडन जैसे अवसरों पर भी गहने बनाए जाते हैं। प्रोप्राइटर सुमित कुमार ठाकुर की एसी शोरूम के साथ श्री कृष्णा ज्वेलर्स, महिला कॉलेज से पश्चिम, महाराष्ट्र बैंक के सामने, मधुबनी। फुलपरास प्रखंड के धर्मडीहा गांव में भारतीय मुसहर समाज का 1 दिवसीय जिला स्तरीय सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस दौरान आयोजित सम्मेलन का उद्घाटन मुखिया संतोष कुमार सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। साथ ही अतिथियों का स्वागत पाग व दुपट्टा से किया गया। फुलपरास अनुमंडल के फुलपरास प्रखंड क्षेत्र के धर्मडीहा गांव में भारतीय मुसहर समाज का 1 दिवसीय जिला स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। मोहन सदाई के आयोजकत्व में आयोजित सम्मेलन का उद्घाटन मुखिया संतोष कुमार सिंह सहित अन्य आगत अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। सम्मेलन में पश्चिम बंगाल, असम, नेपाल के अलावा सूबे के विभिन्न जिलों से मुसहर समाज के लोग सम्मिलित हुए। सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुखिया ने कहा कि मुसहर समाज में काफी जागरूकता आई है, लेकिन अभी शिक्षा, कुपोषण, अंधविश्वास पर और अधिक काम करने की जरूरत है। वक्ताओं ने कहा कि समाज में संगठित होकर बाल विवाह व बाल श्रमिक जागरूक होकर होना होगा। कहा कि समाज के लिए नासूर बन चुकी नशा से होने वाली बीमारी व हानि के बारे में जन जागरूकता अभियान चलाकर नशा मुक्ति लाना होगा। वक्ताओं ने कुपोषण, अंधविश्वास व शिक्षा के स्तर में सुधार पर बल देते हुए संगठित होने का आह्वान किया। वक्ताओं ने दीन भद्री, माता शबरी, एकलव्य व दशरथ मांझी के जीवनी पर विस्तृत प्रकाश डालते हुए मुसहर समाज के अमूल्य धरोहर महापुरुष के बताए मार्गों के अनुसरण करने का आह्वान किया। मोहन सदाई की अध्यक्षता व पंडित संतोष सदाई के संचालन में कार्यक्रम के शुरू में आगत अतिथियों का स्वागत पाग व दुपट्टा से किया गया। तदुपरांत नंद विहारी के द्वारा स्वागत गान के माध्यम से सबों का स्वागत किया गया। सम्मेलन को जिलाध्यक्ष कामेश्वर सदाई, ई राहुल सदाई, दुलारचंद सदाई, दीपक कुमार, इंद्रजीत, संजय, विनोद, लालदेव, बंगाल से आए पिंटू, अशोक, सनोज, राजेश, अजय सहित अन्य लोगों ने संबोधित किया। मधुबनी जिला के फुलपरास प्रखंड धर्मडीहा गांव में इसमें मुख्य उद्देश्य है कि हमारे मुसहर समाज में अशिक्षा जो है उसको दूर करना, संगठित होना, बाल श्रमिक पर विरोध करना, बाल विवाह नहीं विरोध करना, उसके बाद सामाजिक संगठन करना, नशा मुक्त पर चर्चा होगी विस्तार रूप से। यही हम लोगों का एक उद्देश्य है। और यहाँ इस कार्यक्रम में बहुत साथी आए हैं, जैसे हमारे बंगाल के साथी आए हुए हैं, नेपाल के साथी आए हुए हैं, मुजफ्फरपुर से, समस्तीपुर से, कटिहार से, दरभंगा से, सिवान से, सुपौल से, मुंगेर से सभी साथी यहाँ शिरकत किए हैं। फुलपरास से जलेंद्र कुमार यादव की रिपोर्ट। एक तरफ जहां विभिन्न विधानसभाओं से हारे उम्मीदवार हार जीत की गणना में लगे हैं, वहीं दूसरी तरफ खजौली विधानसभा से पराजित जन अधिकार पार्टी के उम्मीदवार ब्रज किशोर यादव लोगों की सेवा में लगे हैं। इसी क्रम में उन्होंने बासुपट्टी के बेरपुर गांव पहुंचकर कई लोगों को सांत्वना दिया और आर्थिक मदद की। खजौली विधानसभा से पराजित जनाधिकार पार्टी के उम्मीदवार ब्रज किशोर यादव की सेवादारी से लोगों में चर्चा बना हुआ है। एक तरफ दर्जन भर से अधिक पराजित उम्मीदवार अपनी हार की गणित में लगे हुए हैं, तो दूसरी तरफ इनके द्वारा हर रोज क्षेत्र भ्रमण कर पीड़ित परिवारों से मिलकर न केवल उन्हें सांत्वना दे रहे हैं बल्कि आर्थिक मदद भी करते देखा जा रहा है। इसी क्रम में रविवार को बासुपट्टी थाना क्षेत्र के बिरपुर गांव में पहुंचे, जहां कपिलेश्वर मल्लिक जो एक महादलित परिवार से है और काफी गरीब है, उसे सांत्वना देकर आर्थिक मदद की। इस दौरान उन्होंने कहा कि करीब 1 सप्ताह पूर्व खाना बनाने के क्रम में इसकी पत्नी आग में झुलसकर बुरी तरह घायल हो गई, जिसकी मृत्यु इलाज के क्रम में पटना में हो गया।
इस गरीब परिवार के पास क्रियाकर्म करने के लिए भी पैसे नहीं थे। इस घटना की सूचना मिली तो वह इसके घर आए। उसके बाद उन्होंने उसी गांव के एक 60 वर्षीय वृद्ध सुफल मंडल, जिसकी करीब 3 माह पूर्व कमर का हड्डी टूट चुका है और वह चल नहीं सकता है, उससे मिलकर समुचित इलाज कराने का वादा किया। कहा कि चुनाव तो आते जाते रहेंगे, लेकिन मैं सेवा में लगा रहूंगा। खजौली विधानसभा के जरूरतमंदों व पीड़ितों का हर संभव मदद करूंगा। गौरतलब है कि चुनाव के वक्त सभी उम्मीदवार तरह तरह का वादा करते दिखते हैं, लेकिन इन्होंने चुनाव हारने के बाद भी अपनी सेवादारी जारी रखी है और अपने सराहनीय कार्यों से क्षेत्र के लोगों का आशीर्वाद ले रहे हैं। सर बताएंगे, आज जो यहाँ पर पहुँचे आप जिज्ञासा के लिए, क्या कुछ मामला है? बीरपुर पंचायत के हमें मालूम हुआ कि इनकी माँ गैस में जल के मर गई। गरीब परिवार है, मल्लिक परिवार है, जिसे हम लोग डोम जाति से कहते हैं। यह पूरे गांव में सिंगल परिवार है, इसको देखने वाला कोई नहीं है। आज राजनीति के वक्त लोगों ने वोट के लिए, लोगों ने इस परिवार को से भी वोट मांगने के लिए आया, लेकिन आज तक इन परिवार से मिलने के लिए यहाँ के लोकल जनप्रतिनिधि भी उचित नहीं समझा। लेकिन जैसे ही हमको मालूम हुआ, कल इनके पिताजी से हमारी बात हुई, हमने यहाँ आके परिवार को आर्थिक मदद भी किया है। और मैं पहले ही कहा हूँ, मैं चुनाव में आया हूँ तो अब खजौली विधानसभा में सेवा करना ही मेरा मुख्य मकसद है। अब तो चुनाव खत्म हो गया, मैं यहाँ के बाद अभी आमाटोल जा रहा हूँ। वहाँ भी एक मंडल परिवार में एक पत्नी मर गई। उसके बाद हमें जाना है बासोपट्टी, मानसिंह पट्टी, जहां पर एक व्यक्ति जम्मू कश्मीर में डेथ कर गया है, उसके भी परिवार से मिलूंगा। तो निश्चित तौर पर हम चाहते हैं, तमाम जनप्रतिनिधियों को से हम निवेदन करना चाहते हैं कि इस तरह के विषम परिस्थिति में कौन खड़ा रहेगा। और तमाम लोग चुनाव जीतने हारने के बाद अपने अपने घर गए, लेकिन अब इस परिवार को कौन देखेगा? इन परिवार को क्रियाकर्म करने के लिए पैसा नहीं। निश्चित तौर पर यह बड़ी संवेदना का विषय है। इस दुख के घड़ी में हम इन परिवार के साथ हैं। हमसे जो भी यथासंभव, इनके 4 क्या भाई बहनी है भाई? 2 भाई 1 बहन है। और इनके परिवार में जब कभी भी कोई ऐसी आवश्यकता होगी, हमसे जो भी बन पड़ेगा, हम यथासंभव प्रयास हम इनका आर्थिक सहयोग, मानसिक, शारीरिक सारे सहयोग करने के लिए हैं। और निश्चित रूप से यह महादलित के का यह छोटा सा सिंगल बस्ती है, निश्चित रूप से बहुत ही खेद की बात है। बताइए सर। मेरा नाम ब्रजकिशोर यादव है, मैं जन अधिकार पार्टी का जिला अध्यक्ष हूं। वर्तमान में खजौली विधानसभा से चुनाव लड़ा था। धन्यवाद। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। खजौली थाना क्षेत्र के हथियाही कोसी नहर के समीप पुलिस ने 300 बोतल नेपाली शराब के साथ 2 धंधेबाज को गिरफ्तार किया, साथ ही 2 मोटरसाइकिल भी बरामद की। गिरफ्तार तस्कर की पहचान कर ली गई है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। खजौली थाना क्षेत्र के हथियाही कोसी नहर के समीप रविवार की अहले सुबह शराब की बड़ी खेप को पकड़ने में खजौली पुलिस को कामयाबी हासिल हुई है। गुप्त सूचना के आधार पर एसआई अरुण कुमार सिंह पुलिस बल के सहयोग से हथियाही कोसी नहर पर से 300 बोतल नेपाली देशी शराब, 2 बाइक के साथ 2 धंधेबाज को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार में एक जयनगर थाना क्षेत्र के सिगराही गांव निवासी लाल बाबू सिंह व गोबराही गांव निवासी रोशन कुमार शर्मा है। दोनों का मेडिकल कराने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया। प्रेस को संबोधित करते हुए पुलिस इंस्पेक्टर राजकिशोर राम ने बताया कि शराबी व शराब कारोबारी पर खजौली पुलिस की पैनी नजर है। किसी भी सूरत में शराब कारोबारी बख्शे नहीं जाएंगे। थानाध्यक्ष उमेश पासवान ने कहा कि खजौली में लगातार गिरफ्तारी से शराब कारोबारी में हड़कंप मचा हुआ है। खजौली थाने के सब इंस्पेक्टर अरुण सिंह एवं थाना के बल के सहयोग से गुप्त सूचना के आधार पर छापामारी किया गया। घेराबंदी करके हथियाही कोसी नहर के पास घेराबंदी किए हुए थे ये लोग। तब तक दोनों मोटरसाइकिल के पीछे शराब बांध करके आ रहा था।
जो घेराबंदी करके पकड़ लिए, पकड़ करके इतना दारू 2 मोटरसाइकिल के साथ जब्त किए, दारू बरामद किए। कहाँ से ला रहा था सर ये शराब? नेपाल से ला रहा नेपाल था। से। हाँ, दोनों कारोबारी है? हाँ, दोनों अवैध शराब का कारोबार करता है। कितने बोतल शराब हैं? शराब की बोतलें कितने? मात्राएं कितनी? 300 बोतल है। लीटर कितना हुआ? खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। मधुबनी शहर के रेलवे स्टेशन चौक पर भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने आंदोलनकारी किसानों पर दमन के खिलाफ आक्रोश का इजहार किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। किसान व कृषि विरोधी तीनों बिलों को वापस लेने व किसानों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी की मांग पर आंदोलनरत हजारों किसानों पर मोदी सरकार द्वारा किए जा रहे दमन के खिलाफ भाकपा माले के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने मधुबनी रेलवे स्टेशन चौक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। पुतला दहन कार्यक्रम को माले नेता अनिल कुमार सिंह, दानीलाल यादव, विशंभर, योगेंद्र, राजेंद्र, महायादव, शैलेंद्र, सीमांचल, प्रमोद, मनोज, संतोष, ललित, गुड्डू, अनिल, रंजीत ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पार्टी की केंद्रीय कमेटी ने आंदोलनकारी किसानों पर दमन के खिलाफ देशव्यापी विरोध का आह्वान किया है। 3 कृषि बिल की वापसी के लिए किसान आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। एक ओर किसानों के दुश्मन मोदी सरकार व कॉरपोरेट घराने हैं, तो दूसरी ओर किसान व उनके समर्थन में देश की जनता है। लगता है शाहीन बाग आंदोलन की ही तर्ज पर यह देश के किसानों का दूसरा शाहीन बाग बनने वाला है। इसलिए माले भी किसानों के आर पार वाली आंदोलन को पूरी ताकत से आगे बढ़ाने को प्रतिबद्ध है। कृषि बिल वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। नया कृषि बिल वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। नरेंद्र मोदी होश में आओ। आज भाकपा माले पूरे राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत हम लोग आज मधुबनी जिला में नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किए हैं। इसलिए किए हैं कि ये नया कृषि बिल वापस को लेकर लगातार किसान सड़क पर है, आंदोलन पर है और उसके साथ कोई बातचीत नहीं हो रहा है। तानाशाही रवैया अमित शाह और मोदी जी के द्वारा अपनाया गया है, जिसके कारण देश के अंदर में किसान आंदोलित है और मधुबनी जिला में भी किसान धीरे धीरे सड़क पर आ रहा है। मैं आशा करता हूं कि आज का जो हमारा पहला चरण आंदोलन है, किसान आंदोलन, मजदूर का आंदोलन, जो छात्र नौजवान का आंदोलन, ऐसा न हो कि अमित शाह और मोदी जी को ये वापस लेना पड़ेगा। हम लोग मांग करते हैं भाकपा माले मधुबनी जिला कमेटी जो ये कृषि बिल वापस ले, रद्द करे और नया जो कृषि बिल है उसके मुताबिक किसानों को न्यूनतम मूल्य मिलना चाहिए, दोगुनी राशि मिलना चाहिए। आज किसान का बीमा हो गया, बीमा का पैसा उसको नहीं मिला, ये लापरवाही है, ये केंद्र सरकार की लापरवाही है, जिसके कारण आज का किसान जो कोऑपरेटिव में जिसका खाता चल रहा था, जो लोनी था, उसको लाभ नहीं मिला। ये धोखा है। इसीलिए किसान के साथ लगातार नरेंद्र मोदी और अमित शाह धोखा कर रहे हैं। मैं मांग करते हैं हम हमारे माध्यम से जो अमित शाह और मोदी जी किसान का आंदोलन जो कर रहा है, किसान को जो समस्या है उससे वार्ता करे और यथाशीघ्र इसको शीघ्र सफल करे। नहीं तो ये आंदोलन ऐसा न हो कि आजादी के आंदोलन 1857 का आंदोलन के जैसा रूप फिर यहाँ तानाशाही शासन के खिलाफ में यहाँ नौजवान किसान, छात्र, नौजवान, मजदूर इकट्ठा होकर इसके खिलाफ लड़ने पर मजबूर न हो जाए। मैं अनिल कुमार सिंह, भाकपा माले मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। रविवार को खजौली स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पल्स पोलियो चक्र का शुभारंभ हुआ, जिसकी शुरुआत प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर ज्योतिंद्र नारायण ने पोलियो की घूंट पिलाकर की। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खजौली में रविवार को पल्स पोलियो चक्र का शुभारंभ प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर ज्योतिंद्र नारायण ने पोलियो की घूंट पिलाकर किया। खजौली में 26,089 परिवारों का लक्ष्य निर्धारित है, जिसमें 0 से 5 वर्ष तक के कुल 20,644 बच्चों को पोलियो का खुराक पिलाना है। प्रभारी चिकित्सक ने कहा कि हर हाल में सभी बच्चों को पोलियो का खुराक पिलाना है।
एक भी बच्चे पोलियो की बूंद से न छूटे, इस पर विशेष बल दिया। बीएमसी कालीचरण झा ने कहा कि यह चक्र 29 नवंबर से शुरू होकर 3 दिसंबर तक चलेगा। मौके पर डॉक्टर प्रवीण रंजन, अरविंद कुमार मिश्रा, यूनिसेफ के बीएमसी कालीचरण झा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के संजीव कुमार सिंह, सीसीएच आनंद मोहन सिंह सहित अन्य स्वास्थ्य कर्मी मौजूद थे। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम, आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा। आई क्लिनिक, जहां आंखों से संबंधित हर प्रकार के रोग के इलाज की है व्यवस्था। दिल्ली के मशहूर कॉलेज मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से प्रशिक्षित डॉक्टर संजीव कुमार शर्मा के द्वारा किया जाता है आंखों के रोग का इलाज। काला मोतिया के स्क्रीनिंग और मैनेजमेंट की व्यवस्था, डायबिटिक रेटिनोपैथी के इलाज की व्यवस्था, कंप्यूटराइज्ड आई टेस्टिंग या लेजर कैप्सुलोटॉमी की भी पूरी व्यवस्था। यहाँ आंखों की समस्या से परेशान रोगी के सफल इलाज की पूरी गारंटी है। साथ ही आंख के तिरछापन का भी सफल इलाज किया जाता है। मीरा आई क्लिनिक, हॉस्पिटल रोड, मधुबनी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। फुलपरास विधानसभा की विधायिका परिवहन मंत्री शीला कुमारी 4 दिवसीय दौरे पर पहुंची मधुबनी। मधुबनी जिला कोर्ट के लोक अभियोजक राजेंद्र राय का ब्रेन हैमरेज से हुआ निधन, पूरे जिला में शोक की लहर। बदलते मौसम के साथ बढ़ी ठंड।
खजौली के दतवार पंचायत में संचालित विभिन्न योजनाओं की डीसीएलआर राकेश कुमार ने की जांच। फुलपरास के धर्मडीहा गांव में भारतीय मुसहर समाज के 1 दिवसीय जिला स्तरीय सम्मेलन का हुआ आयोजन। बासोपट्टी के मनमोहन चौक स्थित एक दुकान से हुई हजारों की चोरी। खजौली विधानसभा से पराजित जनाधिकार पार्टी के उम्मीदवार ब्रजकिशोर यादव कर रहे लोगों की सेवा। खजौली के हथियाही कोसी नहर के समीप पुलिस ने 300 बोतल नेपाली शराब के साथ 2 धंधेबाज को किया गिरफ्तार। मधुबनी शहर के रेलवे स्टेशन चौक पर भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने आंदोलनकारी किसानों पर दमन के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया पुतला दहन। खजौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पल्स पोलियो चक्र का हुआ शुभारंभ। मधुबनी शहर में कपरा के नए प्रतिष्ठान इंद्राणी श्री का हुआ उद्घाटन। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर जयनगर के कमला नदी में हजारों श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। बाबूबरही प्रखंड के विभिन्न नदियों पर कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी और कार्तिक पूर्णिमा के साथ ही लोक प्रसिद्ध सामा चकेवा पर्व का हुआ समापन। मधुबनी शहर स्थित इंद्राणी श्री शोरूम का भव्य उद्घाटन हुआ। वहीं इस दौरान प्रोपराइटर मनीष कुमार ने बताया कि शोरूम में तमाम नामी गिरामी कंपनियों के प्रोडक्ट उपलब्ध होंगे। मधुबनी शहर में इंद्राणी श्री शोरूम का भव्य उद्घाटन किया गया। यह शोरूम शहर का पहला ऐसा शोरूम होगा जिसमें केवल हर कंपनी और ब्रांड के साड़ी, लहंगा और सूट मिलेंगे। शोरूम के प्रोपराइटर मनीष प्रसाद ने बताया कि इस शोरूम में देश की तमाम नामी गिरामी कंपनियों के प्रोडक्ट उपलब्ध होंगे। एक ही छत के नीचे लहंगा और सूट भी ग्राहकों को मिल जाएगा। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास समय कम रहता है। ऐसे में यह इंद्राणी साड़ी शोरूम ग्राहकों को अपनी ओर लुभाने में कामयाब होगा। शोरूम का उद्घाटन अतिथियों ने फीता काटकर किया। ये हमारी नई प्रतिष्ठान इंद्राणी श्री जो सिर्फ साड़ी, सूट और लहंगा के लिए एक्सक्लूसिव शोरूम हमने बनाया है। ये हमारा पर्पस था कि आज हर एक चीज का एक स्पेशल कैटेगरी अपने मधुबनी में सिर्फ साड़ी और सूट लहंगा का एक भी एक्सक्लूसिव काम नहीं था। ये हमारा पहला काम है मधुबनी में कि जहाँ पे साड़ी की और सूट और लहंगा ये 3 मोटिव हम लोग लेकर चले हैं कि जो इस क्षेत्र में अपने मधुबनी में बहुत स्पेस खाली था, उस स्पेस को हमने भरने का एक प्रयास किया है। और हर कंपनी का ब्रांडेड चाहे सूट हो, साड़ी हो, लहंगा हो, हम लोग का बीच का कोई भी डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से हम लाके यहाँ पर हम लोग सेल कर रहे हैं। और एक तरह का एक्सक्लूसिव शोरूम अपने शहर मधुबनी में इंद्राणी श्री का आज से ओपन हो रहा है, जिसमें हमारे पास हर कंपनी की साड़ियां हैं, जैसे सुभाष, लक्ष्मीपति, विशाल, बाहुबली, इंडियन वुमेन, जो भी नामचीन कंपनियों की है। टोटल कंपनी के द्वारा लगाया गया काउंटर है कंपनी का। हम लोगों को इसके अंदर में लहंगा का एक अलग से विशेष काउंटर हम लोगों ने दिया है, जिसमें लहंगा का हर एक रेंज हमारे पास है। आकर इतना ही। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड क्षेत्र में अनुमंडल मुख्यालय स्थित कमला नदी में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर हजारों श्रद्धालुओं ने स्नान कर आस्था की डुबकी लगाई। वहीं शिलानाथ पहुंचकर श्रद्धालुओं ने शिवलिंग का दर्शन कर पूजा अर्चना की। सोमवार को जयनगर अनुमंडल मुख्यालय स्थित कमला नदी में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर हजारों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। कमला नदी में स्नान करने के बाद श्रद्धालु प्रखंड के शिलानाथ पहुंचकर अंकुरित शिवलिंग के दर्शन कर पूजा अर्चना की।
गौरतलब है कि जयनगर कमला नदी के पूर्वी और पश्चिमी घाट के अलावे पड़ोसी राष्ट्र नेपाल के इनरवा घाट पर भी कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाकर मंदिरों में पूजा अर्चना करते हैं। आसपास के क्षेत्रों में लगे मेले का आनंद लेते हैं। बात करते हैं कौन बात हो मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर बाबूबरी प्रखंड क्षेत्र के पिपरा घाट स्थित कमला, बलान व सोनी नदी के त्रिवेणी संगम तट पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। इस मौके पर हजारों श्रद्धालुओं ने जल में स्नान दान करने से अति फलदायी के साथ साथ पुण्य के भागी बने। कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर पिपरा घाट स्थित कमला, बलान एवं सोनी नदी के त्रिवेणी संगम तट पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। इस मौके पर जिला के विभिन्न प्रखंडों सहित अन्य जिला व पड़ोसी देश नेपाल से भी लोग अहले सुबह पहुंचकर कमला नदी में स्नान किया। संगम तट पर रात के 2 बजे से ही श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाना शुरू कर दिया। लोगों का मानना है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन नदी, सरोवर, तालाब या किसी पवित्र जल में स्नान दान करने से अति फलदायी के साथ साथ पुण्य की प्राप्ति होती है। श्रद्धालुओं के द्वारा स्नान के उपरांत कार्तिक भगवान सहित राधे कृष्ण की पूजा अर्चना की गई। इस मौके पर कई हजार श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम तट पर स्नान दान करके पुण्य के भागी बने। बाबूबरी से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। कार्तिक पूर्णिमा के साथ ही प्रसिद्ध लोक पर्व श्यामा चकेबा का समापन हुआ। गांव घर में युवती व महिलाओं ने श्यामा चकेबा को लोक गीतों के माध्यम से विदाई दी। आइए आपको दिखाते हैं हरलाखी से ये खास रिपोर्ट। मिथिला का प्रसिद्ध लोक पर्व श्यामा चकेबा रविवार की देर शाम संपन्न हो गया। इस दौरान प्रखंड के कान्हरपट्टी, कौवाहा बरही, झिटकी, गंगौर, सोठगांव, विशौल समेत सभी गांवों में लड़कियों व महिलाओं के उत्साह ठंड पर भारी पड़ गई। शाम होते ही सभी बहनें बड़े ही उत्साह के साथ मिट्टी व खर से बने श्यामा चकेबा, सतभैया, खररीच, चुगला, वृंदावन, चौकीदार, झाझी कुक्कुर, सांभ की प्रतिमा को डाला में सजाकर श्यामा चकेबा की पारंपरिक लोक गीतों की धुन के साथ जुते हुए खेतों में जुट गई और श्यामा चकेबा से संबंधित वृंदावन में आग लागल कोई न बुझावे है, हमरो से बरका भैया दौड़ल चली आबे है। इसके बाद चुगला को गालियां देते हुए उसके दाढ़ी में आग लगाते हुए गीतों को गाते हुए इस दौरान छोटे छोटे बच्चों में खूब उत्साह देखा गया। विसर्जन के दिन श्यामा चकेबा का विशेष श्रृंगार किया गया और उसे खाने के लिए धान की बालियां दी गई। समापन के पूर्व भाइयों द्वारा श्यामा चकेबा के मूर्तियों को घुटने से तोड़ा गया और उसका आकर्षक रूप से सजे बेर जो 1 मंजिला, 2 मंजिला और झिझरीदार व मंदिरनुमा आदि को जूते हुए खेतों में विसर्जन कर दिया। इस दौरान लड़कियों व महिलाओं ने अपने भाइयों को उसके धोती व गमछा में मूढ़ी और बतासा खाने के लिए दिया। विसर्जन के दौरान महिलाएं श्यामा चकेबा से फिर अगले वर्ष आने का आग्रह करते हुए साम चको अभिह है जोतला खेत में बैसिह है गाना गाकर पर्व की समापन की। Remixed by Gurmeet. बच्चा सब छोटा आदमी रास्ते रास्ते का कहीं चला फोटो वीडियो में फोटो खिंचाई रे कौन मोबाइल
हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।